गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं गणगौर पर गणपति जी की यह कहानी। एक मेढक था और एक मेढकी थी। दोनों जन सरोवर की पाल पर रहते थे। मेढक दिन भर टर टर करता रहता था, इसलिए मेढकी को गुस्सा आता और मेढक से बोलती, दिन भर टर टर क्यों करता है? जो विनायक जी विनायक कराकर एक दिन राजा की दासी आई और दोनों जना को बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब दोनों खदबद खदबद सीजने लगे। तब मेढक बोला, मेढकी अब हम मार जाएंगे। मेढकी गुस्से से बोली कि मरिया में तो पहले ही थाने बोली कि दिन भर टर टर करना छोड़ दे। मेढक बोलियो, अपना ऊपर संकट आयो। अब तेरे विनायक जी को सुमर नहीं किया तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेढकी ने जैसे ही सटक विनायक का सुमरन किया, इतने में डंडियों टूटियो हांडी फूट गई। मेढक और मेढकी को संकट टूटियो दोनों जन खुशी खुशी सरोवर की पार पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेढक मेढकी का संकट मिटा, वैसे सबका संकट मिटे। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान राख जो। आइए सुनते हैं विनायक जी की एक और कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, कुछ मांग, मैं तेरी पूजा मांगती खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछकर बताती हूँ। बुढ़िया माई बोली। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सोचा, मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही ही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तो कहता है कि धन मांग और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई, आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आँख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पर पोते दुनिया में, भाई भतीजे सारे भरे पूरे, परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई,
तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। एक और कथा के अनुसार एक सास बहू थी। सास उसको खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूरकर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वे कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो क्या तुम करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्यान है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटानी पड़ेगी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखें। जय विनायक जी महाराज।